किसान भाई अप्रैल महीने में करें इन 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाए अन्य किसान भाइयों के अपेक्षा बहुत ही कम लागत लगाकर लाखों का मुनाफा। अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे में खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब की बार अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी लगाएं जो आने वाले समय में मौसम के अनुकूल होने के साथ साथ आने वाले समय में बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव दे सके। क्योंकि आने वाले समय में ना तो सभी सब्जी वर्गीय फसलें जो है वह मौसम के अनुकूल रहने वाली हैं और ना ही सभी सब्जी वर्गीय फसलों के आने वाले समय में मंडियों में बेहतर मंडी भाव मिलने वाले हैं। और ये चीजें सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इसी समस्या के निवारण के लिए किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अप्रैल माह में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप लोग बहुत ही कम लागत लगाकर आसानी से उगा भी सकते हैं और उसका अच्छा खासा मंडी भाव भी ले सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई सरसों और गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल महीने में तो बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का बेहतर मंडी भाव देखने को मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों को सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, उससे यदि आप लोग अप्रैल महीने में बुआई करते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं और उस उत्पादन का बेहतर मंडी भाव ले सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहले नंबर पर किसान भाई आप लोगों को जो है वह खीरा की खेती करना है। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने खीरा की अगेती बुआई की हुई थी, जब तक ये फसलें तैयार होंगी तब तक उनकी फसल जो है वह डाउन हो चुकी होगी। ऐसे में किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग बीएनआर कंपनी का क्रिस सीड्स का चुनाव ले सकते हैं। अगर इस वैरायटी का बुआई आप लोग जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 4 से 5 फीट पर करते हैं, तो आने वाले 35 से 40 दिन में ही आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और इस वैरायटी को लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अप्रैल महीने में बुआई करके आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि यह दोनों वैरायटियां जो है मौसम के अनुकूल है, यानी इसमें जो है लू लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दूसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है लौकी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो लौकी की फसल से भी आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जो है वह मिला जुला मंडी भाव देखने को मिलेगा। यानी बहुत ही अधिक मंडी भाव भी देखने को नहीं मिलेगा और ना ही बहुत ही कम मंडी भाव देखने को मिलेगा। ऐसे में किसान भाई यदि आप लोग जो है अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है वीएनआर कंपनी का सरिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह गर्मी के मौसम के बहुत ही अनुकूल है। पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 2 से ढाई फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जो है अप्रैल महीने में यानी सरसों गेहूं कटाई के बाद जो है वह भिंडी की बुआई करते हैं, तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जो है वह मिला जुला मंडी भाव देखने को मिलेगा। यानी आप लोगों को भिंडी का बहुत हाई रेट भी देखने को नहीं मिलेगा
और ना ही बहुत ही कम रेट देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोग भिंडी की खेती भी करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ननहेंस के सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये दोनों वैरायटियां जो है गर्मी के मौसम के बहुत ही अनुकूल हैं और आप लोग अप्रैल महीने में बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत ही कम लागत लगाकर। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। यदि आप लोग इसकी उन्नत वैरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पे क्लिक करके जो है करेला की उन्नत वैरायटियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप लोग गर्मी के मौसम में करेला की खेती समतल जमीन पर ही करना चाहते हैं तो आप लोग पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 4 से 4.5 फीट पर करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिले। अगले नंबर पे किसान भाई आप लोग लोबिया की खेती कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में यानी सरसों गेहूं की कटाई करने के बाद जो है लोबिया यानी बोड़ा की खेती करते हैं यानी बरबटी की खेती करते हैं तो आने वाले जो है वह 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लोबिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगले नंबर पे किसान भाई आप लोग तोरी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में तोरी की बुआई करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग बीएनआर कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है और अप्रैल महीने में तोरी की बुआई पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 4 से 5 फीट पर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई ये थी गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिन्हें आप लोग बहुत ही कम लागत लगाकर बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग अप्रैल महीने में कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करना चाहते हैं जिसका आने वाले समय में अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा बहुत ही अधिक मंडी भाव देखने को मिले तो आप लोग पहले नंबर पर जो है वह धनिया की खेती कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में धनिया की खेती नहीं करते हैं क्योंकि बीज जर्मिनेशन काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग धनिया की उन्नत किस्मों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वैरायटी को देखकर गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर पे किसान भाई आप लोग मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग अप्रैल महीने में मूली की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा क्योंकि कारण वही पुराना है। गर्मी के मौसम में ज्यादातर किसान भाई मूली की खेती नहीं करते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में मूली की फसल में पत्तियों से लेकर जड़ों तक जो है तरह तरह के कीट व रोग लगते हैं। ऐसे में किसान भाई यदि आप लोग गर्मियों के मौसम में मूली की खेती कर चुके हैं तो आप लोग जो है गर्मी के मौसम में इस बार मूली की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप लोग गर्मी के मौसम में मूली की खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके गर्मी के मौसम में मूली की खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में जो है वह पालक और चौलाई की भी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई ये थी अप्रैल माह में लगाई जाने वाली
तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिन्हें आप लोग अप्रैल महीने में बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें।